हाय, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एम्बियंस क्रिएशन के प्रोजेक्ट में। ये सेक्टर 22 गुड़गांव में पड़ता है और अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हैं तो यहीं पे RRTS का स्टेशन होगा, यानी कि रैपिड रेल का स्टेशन होगा। मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले लोकेशन समझा देता हूँ। यहाँ अगर आप सामने देखेंगे तो ये ज्वाला मिल मार्ग है और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप NH8 की तरफ चले जाएंगे। सिमिलर वे में ये सेंट्रल गुड़गांव का रोड है, यहाँ से जिसे ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड भी बोलते हैं। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो हम कापासेड़ा बॉर्डर की तरफ पहुँच जाएंगे और कापासेड़ा बॉर्डर से भी अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ पहुँच जाएंगे। ठीक इसी तरह जो यहाँ का लोकेशन है, यहाँ सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हयात प्लेस है और जब आप न्यू पालम विहार की तरफ से आएंगे यानी कि बजगेड़ा रेल ओवर ब्रिज की तरफ से आएंगे तो आप इसी जगह पे निकलेंगे जहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा है। और द्वारका एक्सप्रेसवे से उद्योग विहार जाने का भी रास्ता यही है और इस बोर्ड के ठीक 200 मीटर के बाद रैपिड रेल का स्टेशन है। तो आपको मैंने लोकेशन समझा दिया, तो इस वीडियो में इस पूरे सोसाइटी को देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ पे जो भी एमिनिटीज़ हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सैम्पल फ्लैट्स हैं, ये सब कुछ देखेंगे और जानेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। काफ़ी ह्यूज प्रोजेक्ट है, आई थिंक 15 एकड़ के करीब है। डिटेल में मैं अंदर जाके आपको बताऊंगा कि कितना एकड़ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। काफ़ी ह्यूज है। फ़िलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इनका क्लब हाउस है। अभी हम क्लब हाउस के अंदर जाएंगे और फिर मैं आपको क्लब हाउस दिखाता हूँ। नितिन, मैं तो आपको जानता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो भी आपको जानने लगे, तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़। Hi viewers, my name is Nitin Srivastava and I am heading this project Ambience Creations। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूँगा कि आप आइए यहाँ पर। We have a very good team and we have a very good product briefing and all everything। We have a good stuff so that you can understand कि हमने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। बट नितिन, इस वीडियो में हम सेल्स पिच नहीं करेंगे। इस वीडियो को हम इन्फॉर्मेटिव रखेंगे। जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको देना है अपने प्रॉस्पेक्ट बायर्स को या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायर्स को या इन्वेस्टर्स को, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, लेकिन हम इसको सेल्स पिच नहीं करेंगे इस वीडियो। ठीक है, देखिए ये एक सेल पिच नहीं है। इनफैक्ट आज के टाइम में एक अच्छे अपार्टमेंट की और अच्छे घर की हर किसी को ज़रूरत है जी। इशू क्या हो रहा है कि इतने सारे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, इतने सारे डेवलपर्स हो चुके हैं, मतलब गुड़गांव में करीब 95+ डेवलपर्स हैं, लेकिन कोई आज के टाइम में लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है कि उन्हें ऐसा डेवलपर मिले जो उनके प्रोडक्ट को ऑन टाइम डिलीवर कर सके और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो अगर आप एम्बियंस की प्रॉपर्टी को देखते हैं, मतलब इनफैक्ट अवर 3 malls, 2 corporate towers, 2 residential property, 1 golf also, और दिस इज अवर 3rd रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, दैट इज द एम्बियंस क्रिएशंस। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस प्रॉपर्टी को देखिए क्योंकि इसको हमने बड़े ही तसल्ली बख्श कह सकते हैं बनाया है और हमने इसको बेचना भी बनाकर शुरू करा है। 70% जब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी थी, जब उसका सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हमने इसको बेचना शुरू करा सो दैट कस्टमर को और इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस आए कि बिल्डर भी अपनी जेब से पैसे लगा के प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो एम्बियंस ने प्रोडक्ट में लगाया है। प्लस आपके लिए बेस्ट पार्ट क्या है, इसका पेमेंट प्लान। मतलब आपको कुछ भी अभी 80% या 90% या 50-50 कोई भी ऐसा प्लान नहीं दे रहा है। यू हैव टू जस्ट पे 25% एंड 75% एट अ टाइम ऑफ पोजीशन। और जब आप प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपको फील होगा कि 25% जो मैं आपसे ले रहा हूँ दैट इज़ ओनली एंड ओनली लैंड कॉस्ट। मैं आपसे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ले ही नहीं रहा क्योंकि हम अपनी पॉकेट से पैसा लगा के प्रोडक्ट को बना रहे हैं और हम चाहते हैं आप पहले इसको बुक कर दीजिए, फिर जब आप सेटिस्फाइड हो तब आप पोजीशन पर इसका हैंड ओवर लीजिए। ऑल राइट, तो आइए अब हम प्रोजेक्ट चलते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। बिल्कुल आइए प्लीज़। अब सैम्पल फ्लैट में जाने वाले हैं। ये इनका एंट्रेंस है। आपका जो ड्रॉप ऑफ पॉइंट होगा ये यहाँ पे होगा नितिन जी, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। और ये वाटर बॉडी है आपका? वाटर बॉडीज़ रहेंगे। ओके, तो जितने भी आपके ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स होंगे उसमें ऐसी वाटर बॉडी होगी जैसे यहाँ पे दिख रहा है? ऐसी वाटर बॉडीज़ बना के दे रहे हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे ड्रॉप ऑफ करने के बाद कार यहाँ तक चली जाएगी या यहाँ कार यहीं तक रहेगी? अच्छा, फिर उतर के जाना है। ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये पूरे ग्लास फसाड हो जाएगा ऊपर से। ओके, ये पूरा ग्लास लगा होगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट टाइम मैं कब तक आऊँ तो यहाँ ग्लास लगा हुआ दिखेगा? अभी तो टाइम लगेगा, रीज़न भी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है ऊपर से, तो कुछ गिर के टूट ना जाए इसलिए लगाना है। आफ्टर ओसी ओके, विल कंप्लीट। कब तक एक्सपेक्टेड है ओसी? ओसी वी आर ट्राइंग टू गेट मिड ऑफ कमिंग ईयर। ओके, लेकर आने की कोशिश है। ये आपकी अच्छा, ये एंट्रेंस का लॉबी है। सो दिस वुड बी वेटिंग एरिया? This could be waiting area for tower 4 BHK tower. Okay, and this is the security वाला? This is security guard, reception lounge. यहाँ पर आपकी एंट्री होगी. This is second level of security. Okay. First at the main entrance. Right. This is second and third at the level of the floor. फ्लोर पे भी सिक्योरिटी? फ्लोर पे भी सिक्योरिटी लेवल है क्योंकि वहाँ पे हमने CCTV कैमरे लगा रखे हैं। ओके,
एंड देन यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। लिफ्ट कितने हैं इसमें? लिफ्ट 2 हैं, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है, 2 लिफ्ट है, 2 स्टेयरकेस है। ऑल राइट। और हम किस फ्लोर पे जाने वाले हैं? फर्स्ट फ्लोर पे हमने अभी एक्चुअल सैंपल बना। मुझे एक चीज़ बताइए नितिन जी, ये क्यों ऐसे बंद है अलग सा? ये स्टेयर्स के लिए है। स्टेयर्स एज इन, अच्छा जो स्टेयर से जाना जो स्टेयर से जाना चाहें स्टेयर्स के लिए है। और ये आपकी लिफ्ट लॉबी हो जाती है। दिस इज 4 BHK टावर, 3976 स्क्वायर फीट। ऑलराइट। एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है, 2 4 है, 36 अपार्टमेंट है, 18 फ्लोर की हाइट है, 2 लिफ्ट्स हैं, 1 पैसेंजर, 1 इज अ सर्विस लिफ्ट एंड 2 स्टेयरकेस है, 1 फायर फाइटिंग, एक नॉर्मल स्टेयर। एक फ्लोर पे 2 घर हैं, इसमें फ्लैट्स हैं, काफ़ी कॉस्टली होंगे? कॉस्टली इतने नहीं है जितना लोग सोचते हैं, क्योंकि अगर आप लग्जरी की बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट। लग्जरी इज बेसिकली आपको कितना ओपन एरिया मिल रहा है, क्या आपकी ग्रीनरीज आ रही हैं, आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर हम एयर कंडीशनिंग की बात करें, ये सारी चीज़ें तो आप भी लगा सकते हो, मतलब अगर बिल्डर नहीं लगा के देता तो यू कैन ऑल्सो बाय एयर कंडीशन, मॉडलर किचन स्पेसिफिकेशन। बट अगर लोकेशन पर अगर आपको एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट चाहिए सो दैट यू कैन गेट फ्री फ्लो ऑफ एयर, मतलब इधर भी अपना पार्ट विंडो खोल दी, इधर भी खोल दी, यू गेट द क्रॉस एयर वेंटिलेशन और प्रॉपर सनलाइट। तो वो आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन नहीं मिल सकता, उसके बाद नहीं मिल सकता, क्योंकि एक बार बन गया अपार्टमेंट तो बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे मार चुके हैं। नीचे वाले फ्लोर में देखा था मैंने, वहाँ पे लिफ्ट के बटन्स भी नहीं लगे थे। एग्जैक्टली। बट यहाँ पे आप लगे हुए दिख रहे हैं मुझे। एक्चुअली यहाँ पे बटन इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि ये अभी हमने एक्चुअल अपार्टमेंट बना रखा है, सो दैट कोई क्लाइंट आते हैं तो उनको फील आ जाए कि किस तरीके से बटन्स लगे होंगे। ओके। 2 जो आप देखेंगे 2 लिफ्ट्स लगा रखी हैं, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है, राइट। एक इधर, दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर। तो इसमें से एक पैसेंजर लिफ्ट होगा और एक सर्विस लिफ्ट होगी। ऑलराइट। और किस कंपनी के लिफ्ट हैं ये? फ्यूजीटेक की लिफ्ट्स लगा रहे हैं। तो ये क्या हाई स्पीड लिफ्ट होता है? इट्स अ हाई स्पीड लिफ्ट। ओके। इस प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन हो गया? रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 318 इज अ रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके। मार्च 2022 इज अ रेरा पोजीशन डेट। और आप पोजीशन कब देंगे? मार्च 2022 के हिसाब से? में क्या है, वी आर ट्राइंग टू गेट पोजीशन सून, मे बी एंड ऑफ कमिंग ईयर हम इसको हैंड ओवर कर देंगे। एंड ऑफ 2021? ओके, मतलब 1 साल पहले ही आप हैंड ओवर कर देंगे? 1 साल नहीं, करीब 3-4 महीने पहले। अच्छा, 3-4 महीने पहले। और अगर ये पैंडेमिक नहीं होता तो शायद हम दिवाली तक कर पाते, कमिंग दिवाली, मतलब नेक्स्ट दिवाली तक। ओके। यहाँ पे साइजेस क्या क्या अवेलेबल हैं और प्राइस पॉइंट क्या है नितिन जी? इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक है 2 BHK विच इज 1380 स्क्वायर फीट, दैट इज कंप्लीटली सोल्ड आउट। ओके। देन 3 BHK में वी हैव 2 कैटेगरी, वन इज 1860 विच इज 3 BHK नॉर्मल, एंड 2 कैटेगरी हैं 2781 एंड 3090 विच इज 3 BHK विद सर्वेंट। ओके। और जो तीसरी कैटेगरी है दैट इज 4 BHK, दैट्स 3976, जिसके सैंपल फ्लैट पर आप अभी खड़े हुए हैं। अच्छा, और काफ़ी कॉस्टली होगा क्योंकि एरिया तो ये बहुत प्राइम है। एरिया प्राइम है क्योंकि अगर हम सेक्टर 22 की बात करते हैं, ऑर्गेनिक डेवलप जोन, मतलब द पावर ऑफ दिस लोकेशन इज दैट कि अगर कल मैं पोजीशन ऑफर करता हूँ एग्जांपल के लिए, तो लोग पैदल ऑफिस चले जाएंगे, यहाँ पे पैदल ऑफिस चले जाएंगे और परसों लोग शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि पोजीशन दिया लोग कहेंगे यार वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि आसपास में 30-32 साल से ऑलरेडी लोकेशन बिल्कुल डेवलप्ड है। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो रैपिड रेल आने वाला है, हाँ, उसका गुड़गांव का जो पहला स्टेशन होगा वो आपके मेन गेट से साइड वॉकिंग डिस्टेंस। एग्जैक्टली, वॉकिंग डिस्टेंस में। इनफैक्ट आप अगर बाहर देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। ग्रेट, काम शुरू हो, मैं उसको भी कवर करूंगा। बिल्कुल। आइए चलें आपके सैंपल फ्लैट पर चलते हैं। ये हमारी एंट्रेंस आ जाती है। ओके। See, this is a 3976 square feet, 4 BHK with servant, with store, with powder room and with store. You can see the quality of door. ह्यूज, क्या साइज है इस डोर के? मैं एक बार दूर से दिखा था। अगर हम सीलिंग हाइट की बात करते हैं ऑलमोस्ट 11 फीट। 11 फीट का सीलिंग हाइट है। फॉल सीलिंग लगा के इट कम्स क्लोज टू 10 फीट। ऑलराइट। क्योंकि हम फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं आपको अपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, ये सब आप करके फिनिश करके दे रहे हैं। यू विल गेट द सेम क्वालिटी। मतलब आपके सैंपल फ्लैट में मैं जो कुछ भी देखूंगा, जो कुछ देख रहे हैं आपको सब मिलेगा एक्सेप्ट मूवेबल आइटम्स। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या नहीं है। जी जी। तो अगर आप आते हैं तो ये डोर की क्वालिटी यू कैन सी द थिकनेस एंड ऑल। ओके। काफ़ी भारी डोर है, मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल डोर। अगर इस डोर की हम बात करें तो ये प्रॉपर वुड में बना हुआ डोर है। ओके। दिस इज प्रॉपर वुड डोर। ओके, ठीक है। उसके बाद जब आप एंटर करते हैं ऑन द राइट हैंड साइड यू विल गेट अ गेस्ट रूम्स। दिस इज गेस्ट रूम। गेस्ट रूम्स। ओके। इसके अंदर आपको लाइट्स मिलेगी विच इज अ कोव लाइट्स, एयर कंडीशनिंग मिलेगी, हिटाची की एयर कंडीशनिंग दे रहे हैं हम इसके अंदर लगाकर, वार्डरोब्स मिलेगा और आप कंप्लीट आपको बाथ फिटिंग्स मिलेगी। यू कैन सी। ओके, यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम बाथ फिटिंग्स।
अच्छा, ये सारा कुछ सब कुछ सेम सेम? हाँ बिल्कुल सेम, मतलब जो दिख रहा है वो चीज मिल रहा है मुझे। हाँ ऑब्वियसली दिस टॉवल इज नॉट अ पार्ट। यस यस ऑफ कोर्स। ये आपका गेस्ट रूम हो जाता है। फैन भी लगा होगा? फैन नहीं है इसके अंदर, फैन इज नॉट अ पार्ट। ओके। वॉर्डरोब है, यू कैन सी द वॉर्डरोब। और इस रूम का साइज क्या है? इस रूम का साइज होगा करीब अराउंड 13x12। ओके। आपने इंटरनल रूम्स के भी जो डोर्स हैं वो काफी बड़े और लंबे रखे हुए हैं। डोर्स काफी मतलब एक्चुअली एलिगेंट फीलिंग आनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ लग्जरी अपार्टमेंट ना। राइट। तो अगर आपको 6 फीट या 6.5 फीट की फीलिंग आएगी तो फिर आदमी स्पेंड नहीं करता है पैसा। राइट। क्योंकि हर किसी को एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट देखते हैं, तो यही कारण है कि हमने इसकी जो सीलिंग हाइट भी ज्यादा रखी है। नॉर्मली 9.5 फीट की सीलिंग हाइट होती है अपार्टमेंट की, इट्स 10.5 और 10 सो हम फीट की इस हाइट। सोसाइटी को क्या बोलेंगे? ये अल्ट्रा प्रीमियम है या प्रीमियम है या अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम? इसको आप अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम नहीं, इसको आप एक नॉर्मल लग्जरी प्रोडक्ट कहिए। रीजन बीइंग क्योंकि हमने इसके अंदर 2 BHK भी बना रखा है। ओके। नॉर्मली जो अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में अपार्टमेंट्स हो जाते हैं, दे आर ओनली 3 BHK एंड 4 BHK, मे बी ओनली 4 and 5 BHK। ऑलराइट। तो हमने इसमें एक 2 BHK कैटर भी करा है, विच इज स्टार्टिंग विच इज नाउ वी आर सेलिंग एट 1.75, मतलब 2.25 करोड़ का 2 BHK, विच इज जिसको एक्चुअल में लग्जरी स्टाइल चाहिए ना 2 BHK, वो उनके लिए भी हमने बना रखा 2 BHK। ओके। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज अ मॉड्यूलर किचन। You will get exactly the same modular kitchen with all appliances. सब कुछ सेम सारे। मैं एक बार राउंड लेकर दिखा देता हूँ सबको। इवन आप फ्रिज भी लगा के दोगे? हाँ, आपको एक साइड बाय साइड फ्रिज भी मिलेगा। ओके। Along with 4 burner hob chimney। फ्रिज कौन सी कंपनी का है? फ्रिज हमने सीमेंस का लगा रखा है अभी इसके अंदर। यहाँ पे सीमेंस है, बट देने टाइम आप सीमेंस नहीं दो तो? इट कुड बी इक्विवेलेंट, मतलब इसी लेवल का होगा, बट ऑब्वियसली इससे लोअर ग्रेड का नहीं होगा। ओके। एंड यू हैव दिस बालकनी आल्सो? दिस इज अ बालकनी, दिस इज सर्विस बालकनी। अब मैं आपको एक खासियत बताता हूँ प्रोडक्ट की। अगर आप देखेंगे तो हमारी बालकनी के अंदर भी इटालियन मार्बल लगा हुआ है। ओके। दिस एंटायर सोसाइटी हैव मोर देन 22 लाख स्क्वायर फीट इटालियन मार्बल। सुपर। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमने कहीं पे भी टाइल्स का यूज नहीं किया। बट यहाँ पे बालकनी कवर क्यों नहीं है? ये आप करने वाले हैं? ये कवर होगी बालकनी, होगी बिल्कुल बालकनी कवर होगी। अभी एक्चुअली इसको एज अ सैंपल यूज कर रहे हैं हम लोग, जी। तो उसको भी कवर नहीं करा, ये बालकनी कवर होगी। इनफैक्ट ये आपकी एयर कंडीशन को ओपन देखनी है, यू विल गेट द वुडन पैनलिंग आल्सो। ये भी अच्छा, इसको भी आप कवर कर देंगे? ये भी कवर रहेगी। और देन देयर इज अ वॉशर एंड ड्रायर आल्सो, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर स्पेसिफिकेशन। सो ये आप लगा के देंगे बाय डिफॉल्ट? हाँ, आपको इसमें हम ड्रायर एंड वॉशर भी लगा के दे रहे हैं। ड्रायर एंड वॉशर दोनों? ड्रायर एंड वॉशर दोनों, बिकॉज दिस इज योर सर्विस बालकनी व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर सर्वेंट रूम। ओके। सर्वेंट की आउटसाइड एंट्री है और बाहर। अच्छा, ये आपका सर्वेंट रूम है? सर्वेंट रूम है, मैं आपको सर्वेंट रूम दिखाता हूँ। इट्स नॉट अ नॉर्मल सर्वेंट रूम। जैसे नॉर्मल सर्वेंट रूम में क्या होता है, यू विल गेट ओनली फ्लोरिंग व्हिच इज अ नॉर्मल। आपने सर्वेंट रूम में भी मार्बल लगाया हुआ है? लगा रखा है। इनफैक्ट इन वॉशरूम आल्सो वी पुट अ मार्बल ऑन द वॉल। ओके। सो दैट दिस इज कॉल्ड लग्जरी। इफ किसी को अपना सर्वेंट रूम एज अ स्टडी यूज करना है तो उसको ऐसा फील ना आए कि वो सर्वेंट रूम है। सुपर। इसकी भी आप हाइट देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, काफी हाइट है। काफी हाइट लगा रखी है। आई थिंक ये इसमें फॉल सीलिंग नहीं है, राइट? इसमें फॉल सीलिंग। सो ये 11 फीट हो गया। 11 फीट हो। ओके। अब हम फिर से यहाँ से एग्जिट कर हम एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। ऑलराइट। इनफैक्ट आपने सर्वेंट रूम का भी जो साइज है डोर का साइज उसका सेम। हाँ। अब यहाँ से फिर हम री एंटर कर जाते हैं। जी। यहाँ पे स्टोर आया था और दिस इज योर स्टोर रूम। हाँ, आप चाहे तो इसको स्टोर और पूजा रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्टोर रूम का साइज क्या है? स्टोर रूम का साइज है आपका 5.3/4। 5.3/4। 5.3 इधर एंड 4 इज विड्थ। राइट। ओके। और इसमें भी आप ऐसे वार्डरोब बना के देंगे? ये बिल्कुल आपको वार्डरोब बन के मिलेगी। ओके। दिस इज योर लिविंग डाइनिंग एरिया। ओके। दिस इज योर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके। अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करते हैं जी, अगर आप बैक साइड पे जाते हैं, बैक साइड फर्स्ट अगर आप पीछे की तरफ देखते हैं एंट्रेंस की साइड, राइट, तो दिस इज योर एंटायर फॉयर एरिया। ओके। तो नॉर्मली क्या होता है, अपार्टमेंट खुलती ना लिविंग एरिया आ जाता है, राइट, सो दैट अगर जैसे कोई गेस्ट बैठे हैं तो सामने वाले अपार्टमेंट में दिख रहा है, राइट। तो हमने डिजाइनिंग इस हिसाब से करी है कि अगर गेस्ट यहाँ बैठे हैं तो किसी को पता नहीं चल रहा है आप उधर डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नोबडी कैन नोज अगर आपका मेन डोर भी खुला हुआ है। इवन यू कैन हैव अ टेंपरेरी पार्टीशन ऐसा पार्टीशन और कर्टन जो लगाना चाहे, बट आई डोंट थिंक सो कि लोग लगाएं, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को खुला चाहिए होगा, राइट। तो इधर आपकी बैल्कनीज आ जाती है, इट्स अ ह्यूज बैल्कनी
इधर आपकी बैल्कनी नहीं है, बट लेकिन प्रॉपर लाइट दिख रहा है मुझे। प्रॉपर लाइट आएगी क्योंकि इट्स अ 2 कोर कॉन्सेप्ट ना, तो एक फ्लोर में 2 अपार्टमेंट है, इधर से भी लाइट आएगी, इधर से भी लाइट आएगी। अब जैसे यहाँ से डोर खुल गया और मुझे सामने अपार्टमेंट दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ। हाँ, कोशिश करते हैं उनके घर में कौन से गेस्ट हैं उनको देखने की। गेस्ट नहीं दिख रहे, बट ठीक है, उन्होंने बंद कर दिया, कोई बात नहीं। आप ऊपर भी देख सकते हैं, देयर इज अ वुडन पैनलिंग, ये हमने एयर कंडीशनिंग की डक्टिंग करी हुई है। अच्छा, ये जो वुडन पैनल दिख रहा है ऊपर, दिस इज द एंटायर डक्टिंग फॉर एयर कंडीशनिंग। ओके। इसका क्या साइज है जो लिविंग एरिया है? लिविंग एरिया का आपका साइज आता है 70.5 by 11 एंड डाइनिंग एरिया का साइज आपके 14 by 16.5। सुपर। एक बार मैं बिल्कुल एंड में जाके दिखाता हूँ ये कितना ह्यूज है। इसमें आप वॉल में जैसे ये लगे हैं सब कुछ लगा के देंगे? दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीरियर बट यू विल गेट दिस वुडन, नॉट ग्लास। अच्छा, विल नॉट गेट द ग्लास। ओके, सो यहाँ से लेकर वहां तक जी, ये बालकनी चले। बिल्कुल आइए। बालकनी इज आल्सो ह्यूज, इट्स अ 26 by 6 feet। वेरी नाइस। बालकनी के जो ग्लासेस हैं, हाँ जी, ये टफन ग्लास है? टफन ग्लासेस हैं। मतलब इसको मैं तोड़ूंगा अगर तो टूटेगा? नहीं, मतलब आसान नहीं लोगों को तोड़ना। ठीक है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं आपको हिट करके एंड जो हम इसमें ये जो ग्लासेस लगे हैं यहाँ पे, डबल ग्लेज है। डबल ग्लेज है, इसके अंदर क्या साउंड प्रूफ है? ये साउंड प्रूफ ग्लासेस हैं, प्लस आपके एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब सो दैट आपकी जो एयर कंडीशनिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। ओके ओके। ये पार्टीशन क्यों है? उधर भी बालकनी है क्या? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं क्या है कि देयर इज अ लॉ व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट अ ईयर बैक कि आपको 2 स्टेयरकेस बनाने हैं, वन इज अ फायर फाइटिंग। जी। तो ऑलरेडी हमारी बिल्डिंग बन चुकी थी। ओके। तो जब ये लॉ बीच में आया तो हमें रीसेंशनिंग के लिए हमें दोबारा से स्टेज बनाना पड़ा, तो हम ये स्टेज बना रहे हैं। ओके। इन स्टेज की जो ओपनिंग होगी वो आपकी इस बैल्कनी के अंदर होगी, क्योंकि ये सिर्फ फायर फाइटिंग के केस में ओपन होंगी। राइट, समझ गया। तो ये अभी इट इज अगेन अ प्लस पॉइंट, बालकनी में जूते चप्पल खोल के अंदर आ जाए घर पे। नहीं, एक्चुअली स्टेज से कौन आएगा? फर्स्ट फ्लोर तो ठीक है, बट नॉट फॉर 10th और 11th। राइट। इस अपार्टमेंट में टोटल कितने रूम्स है? 3। इसमें 4 BHK है। अच्छा, ये 4 BHK, 4 BHK प्लस सर्वेंट। तो हमने किचन देख लिया, हमने सर्वेंट रूम देख लिया, हमने गेस्ट रूम देख लिया, और हमने स्टोर देख लिया। नाउ दिस इज योर पाउडर रूम। ओके। The size of powder room is 6.5 by 4। 6.5 by 4 feet। जी। ओके। फिर जब आगे आप आते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज अ वन रूम, सेकंड रूम है जिसको आप किड्स रूम भी कह सकते हैं। ओके। ये हमने एज अ स्टडी किड्स रूम बना रखा है। इसमें आपको मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर वार्डरोब्स, कंप्लीट बाथ फिटिंग्स। ओके, इसका क्या साइज है? इसका आपका साइज आता है 15 by 11। 15 by 11। ये नॉर्मली घरों में मास्टर बेडरूम का साइज होता है। नॉर्मली साइज मास्टर बेडरूम। अच्छा, इसमें ये जो 15 by 11 है, इसमें ये वार्डरोब का पार्ट स्पेस इंक्लूडेड नहीं है, वो बिल्कुल अंदर की तरफ है। दिस इज सेपरेट। और ये भी इसका बना हुआ होगा? हाँ, ये भी बना। आई थिंक 2.5 फीट का तो ये इसका बिल्कुल है। एक्चुअली नॉर्मली ये 24 इंचेस का होता है, सो दैट यू कैन हैंग योर सूट्स। राइट। 24 इंच की रिक्वायरमेंट होती है सूट को टांगने के लिए। एंड दिस इज योर वॉशरूम। वॉशरूम में सेम फिटिंग्स होंगे? सेम फिटिंग है, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम फिटिंग्स। और इसमें भी हर जगह आपने मार्बल लगाया है? बिल्कुल। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 22 लाख स्क्वायर फीट इटालियन मार्बल यूज हुआ है। मुझे एक चीज बताइए, इसमें क्या फॉल सीलिंग है बाथरूम के ऊपर? फॉल सीलिंग है इसके अंदर। ओके। तो कल को अगर कोई सीपेज आ जाता है, हाँ जी, तो उसका पैसा आप चार्ज करेंगे जिनका घर है उनसे, या आप खुद फ्री ऑफ कॉस्ट करके? नहीं, मैं बताऊं एक्चुअल में क्या होता है, एज पर द लॉ, अब जो ऊपर के अपार्टमेंट में रहता है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिलेटिंग विद सीलिंग। ठीक है। जैसे अगर ये मान लीजिए सेकंड फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर में अगर सीलिंग में कोई सीपेज आता है तो वो आपके सेकंड फ्लोर वालों को कराना पड़ता है। ठीक है। ये बाय लॉज गवर्नमेंट के कहते हैं। ठीक है। बट 3 साल तक तो हम हैं, क्योंकि 3 साल बाद 3 साल या 5 साल नहीं, 3 इयर्स के लिए ही गवर्नमेंट अलाउ करता है कि डेवलपर एज आरडब्ल्यू, अगर आरडब्ल्यू चाहेगी तो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, बट आफ्टर 3 इयर्स हमें आरडब्ल्यू फॉर्म करनी पड़ती है। ऑलराइट। इसके साथ भी बालकनी है? राइट, इसके साथ भी बालकनी। दिस इज अगेन अ 6 फीट वाइड बालकनी। 6 फीट बाय 11.5। ओके। तो एक बालकनी वहाँ पे हो गया, सर्विस बालकनी किचन का, एंड देन ये लिविंग के साथ देख ली। राइट। और एक आपने मास्टर किड्स रूम के साथ देख ली। अगर आप देखेंगे तो दिस इज एसएस,
व्हाट इज एसएस? ये स्टेनलेस स्टील है और ये हमने करीब, अगर आप सारी एसएस जितनी बालकनीज में लगी है ना, इनको अगर एक लाइन में लगा देंगे इट्स 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर? यस। अच्छा, ये एक नया मेजरमेंट है इसको मेजर करने के लिए। हमारे पूरे सोसाइटी में 20 किलोमीटर की एसएस की रेलिंग लगी है, मतलब अगर हम एक लाइन में अगर एक लाइन में राइट। ये आपका जो है ये पूरा वाटर बॉडी, ये क्लब एरिया है विच इज 60,000 स्क्वायर फीट बिल्ट अप। अभी हम इसके बाद क्लब भी जाएंगे। हाँ, क्लब भी चलेंगे हम। ठीक है। ये अभी वाटर बॉडीज हमने ऑपरेशनल नहीं करी है, वहाँ पर आपके 3 पूल आते हैं विच इज ऑल वेदर टेम्परेचर कंट्रोल है। 3 पूल? 3 पूल है, 1 इज अ हाफ ओलंपिक, 2 आपके किड्स पूल है। अच्छा, 2 किड्स पूल दिए आपने। ओके। ऑल वेदर टेम्परेचर कंट्रोल है बट नॉट कवर्ड, इट्स अ टेम्परेचर कंट्रोल। टोटल ये जो टाउनशिप है ये कितने एकड़ में है? 14.85 एकड़ में है। 14.85 एकड़ में है। और इसमें अपार्टमेंट्स टोटल कितने? इसमें 880 अपार्टमेंट्स। 880 अपार्टमेंट्स। और FAR कितना यूज़ किया है हमने इसमें? 1.75 यूज़ 1.75 यूज़ किया। FAR तो सर देखो डेवलपर पूरे यूज़ कर लेते हैं जी, और मतलब यूज़ करना भी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ करती है आपको FAR यूज़ करने की। बट ये है कि हमारे जितने टावर्स हैं, हमारे पास टोटल 20 टावर्स हैं, 20 में 13 टावर्स 2 कोर है, एक फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट है, तो आपको ना एयर वेंटिलेशन हमेशा रहेगा, सनलाइट की कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है, जहाँ पर 4 कोर होता है या 6 कोर होता है, 3 कोर कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो लाइट्स होती है उनकी बड़ी दिक्कत हो जाती है, सनलाइट्स कहीं पर पहुँचता है कहीं पर नहीं पहुँच पाता है। और अगर आप वास्तु के हिसाब से देखें तो सनलाइट और एयर का पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपार्टमेंट के अंदर। ओके। तो इसीलिए हमने 13 अपार्टमेंट ऐसे बनाए हैं जो बिगर कैटेगरी के हैं, जो 3090 और 3976 के हैं, उनको हमने 2 कोर कॉन्सेप्ट पे बना रखा है। ओके। क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर है, आप इस डोर को खोल दो, सामने वाले अपार्टमेंट के विंडो को ओपन कर दो, पूरी हवा जाएगी यहाँ पर, क्रॉस हो गया वो अभी देखा था हमने। वो तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ओके। 3rd टावर में सनलाइट जाए इसके लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा इसकी ओरिएंटेशन इस हिसाब से जो मैं आपको मॉडल में बता दूंगा। ओके। इसकी ओरिएंटेशन जो टावर की पोजीशनिंग है 3D मॉडल में आप बता देंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अभी हम बज रहे हैं 1 जी, और अभी भी वी आर गेटिंग द सनलाइट हियर, राइट, है ना। और एक और चीज़ जो नॉर्मली ग्रुप हाउसिंग में मिसिंग होती है, दैट इज अ पार्किंग। वी हैव अ 3 लेवल ऑफ बेसमेंट पार्किंग। 3 लेवल? हाँ, तो अगर हम बात करते हैं दिस इज अ 14.85, तो एंटायर 3 लेवल इज अ बेसमेंट, तो अप्रॉक्स 45 एकड़ की बेसमेंट पार्किंग है। एक्चुअली करीब 2500 गाड़ियों की पार्किंग है हमारे। 2500 कार्स की? कार की पार्किंग साथ। टोटल अपार्टमेंट्स कितने बताए थे आपने? 880। मतलब एक फैमिली में 3 कार हो तब भी चलेगा? आराम से रख सकते हैं, मतलब इजीली, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल सोसाइटीज में दिक्कत होती है। बेसिकली क्या है कि जो एम्बियंस है उसका बैकग्राउंड कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी का है, राइट। तो वी आर मोर फोकस ऑन दीज बेसिक फैसिलिटीज, इस पे लोग फोकस नहीं करते हैं। राइट। पार्किंग होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, टैलेंट लगाना चाहिए। अब जैसे आपने -3 तक का पार्किंग बनाया हुआ है, अब जैसे हमने देखा था कि DLF गोल्फ कोर्स रोड जो है उसमें बारिश के टाइम पे फ्लड जैसा आ गया था सिचुएशन, और जितने भी अच्छे अपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर बेसमेंट में पानी जम गया था, पानी चला गया था, वो भी फ्लडेड हो गया था। यहाँ पे भी वो सिचुएशन होगा? इनफैक्ट अभी लास्ट टू लास्ट जब रेन हुई थी जी, तो दिस इज द ओनली लोकेशन जहाँ पे पानी नहीं भरा था। इनफैक्ट आगे रोड पे भी नहीं भरा था सामने। ओके। हाँ, और अगर आपको याद हो जब गुरुजाम हुआ था जी, तो एम्बियंस आइलैंड इज द ओनली लोकेशन जो हमारी है, वहां पे वाटर ब्लॉकेज नहीं हुई थी। सुपर। तो मतलब, और ये हम नहीं, ये न्यूज़पेपर भी क्लेम करता है, मतलब हमारे जो रेजिडेंट है उन्होंने हमें स्पेशली, अभी जब गोल्फ कोर्स रोड की आप बात कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली वीडियो मैंने भी देखा था बट आई एम नॉट श्योर कि वो कौन सी सोसाइटी का वीडियो था, बट हमारे जो रेजिडेंट हैं जो एम्बियंस आइलैंड में रहते हैं उन्होंने हमें मैसेज करके इन्फॉर्म करा कि यहाँ पर एक ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं है जो ब्लॉक। वेरी नाइस। एंड अगर कस्टमर्स ऐसा बोले तो डेफिनेटली, मतलब, और वो भी जो रेजिडेंट जो रह रहे हैं, राइट, जो 4 साल पहले हम ऑलरेडी हैंडओवर करते। एक चीज मैंने और ऑब्जर्व किया जी, जो मैंने आपसे उस बालकनी में पूछा था कि क्या ये नॉइज रेसिस्टेंट हैं ये ग्लासेस, अभी हमने बंद किया तो मुझे अंदर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। फिर हम आते हैं, दिस इज योर थर्ड रूम। ओके। आपका 3rd बेडरूम है ये। इसका क्या साइज है? इसका साइज सर आपका आता है व्हिच इज 14 बाय 12। 14 फीट बाय 12 फीट। इसमें आपने वार्डरोब नहीं दिया है? वार्डरोब अंदर है वॉकिंग क्लोजेट के साथ। ओके, ओके। एंड जो कुछ भी मुझे दिख रहा है वो सब कुछ मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। इनफैक्ट ये सब भी मिलेगा मुझे, ये और बेड नहीं मिलेंगे? मूवेबल आइटम्स, दिस इज द मूवेबल। ओके, मूवेबल आइटम्स नहीं मिलेंगे मुझे, बाकी फैन, एसी मिलेगी, आपको कोव लाइट्स मिलेगी, फॉल सीलिंग मिलेगी, डोर्स मिलेंगे, वार्डरोब्स मिलेगा, आपको बाथ फिटिंग्स कंप्लीट मिलेगी। और दिस इज द सेम बालकनी जो लिविंग डाइनिंग से देखा था 26 बाय 6 की, ये कनेक्टेड है। अच्छा, ये इंटरकनेक्टेड है? इंटरकनेक्टेड। हम वहां से देखे थे? वहां से देखा था हमने, अब आप यहाँ से। ऑलराइट। ओके, यहाँ पे आपका वार्डरोब है जी। ये मैं हाय इसको ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
ऑलराइट, ये भी दिस इज अ मॉड्यूलर वार्डरोब सो दैट व्हेन यू ओपन लाइट इज ऑन। तो वार्डरोब ऐसे ही मिलेगा हमें बना हुआ, राइट? बिल्कुल ऐसे। एंड यहाँ पे ग्लासेस भी लगे हुए होंगे? बिल्कुल सब एग्जैक्टली सेम फिटिंग है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको ना मिले, सेम फिटिंग। योर शॉवर क्यूबिकल्स भी मिलेंगे आपको। ओके। नाउ और फायर फाइटिंग के क्या इसमें प्रोविजंस हैं? फायर फाइटिंग के एज पर नॉर्म सारे प्रोविजंस दिए हुए हमने, आपके स्प्रिंकलर्स वगैरह सब लगा रखे हैं। ओके, दिस इज योर मास्टर बेडरूम। दिस इज मास्टर बेडरूम। When you enter, you will get a wardrobe here also. There's a two type of wardrobe. One is the inside of your master toilet, and second is outside. Okay. So that जैसे मान लीजिए कोई फैमिली मेंबर अंदर यूज कर रहे हैं तो आधा सामान वो बाहर रख सकते हैं, राइट? है ना, ऐसा तो दूसरे को वेट करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। सो वी मेक अ 2 wardrobes here. एंड आपके वार्डरोब के साइजेस बहुत अच्छे हैं। साइजेस बहुत अच्छे हैं, डेप्थ बहुत अच्छी है। डेप्थ तो इतना 2.5 फीट कम से कम। ये आपका दिस इज योर मास्टर बेडरूम। मास्टर। इसमें भी बालकनी है? इसमें बालकनी है, दिस इज थर्ड बालकनी। तो अगर आप 4 BHK में देखेंगे तो यू विल गेट द 3 साइड बालकनी। ओके। दो अभी आपने राइट और लेफ्ट देखा, नाउ दिस इज योर स्ट्रेट बालकनी। और मैंने किचन के पास देखा था 3 AC लगे हुए, यहाँ पे भी 3 AC लगे हुए हैं। हाँ। तो टोटल कितने AC हैं आपके? यहाँ पर अगर हम बात करते तो 6 और 7 एयर कंडीशनिंग। ओके। एंड दीज आर कमिंग विद द अपार्टमेंट्स, उसी प्राइस में इंक्लूडेड है। दिस ऑल आर दी जो हम लगा रहे हैं दैट इज हिटाची एयर कंडीशनिंग। सो हाइट वेज आपको देखेंगे ना, देखिए डक्टिंग करी हुई है जी, मतलब कहीं आपको यूनिट नहीं दिखेगी, आपको फील सेंट्रल एसी का ही आएगा। The best part is that कि अगर आपको 4 BHK का AC रन करना है तो आप यहीं का AC चलाओ। तो आपने VRV क्यों नहीं लगा दिया? आपने एक इंडिविजुअल AC। VRV में क्या इशू होता है कि जैसे VRV इज बेसिकली पेटेंट फॉर डाइकन। VRF लगा सकते थे जो तोशिबा एंड ऑल देते हैं, बट दिक्कत क्या होती है VRF में, क्योंकि मैंने अपने पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखा है, अगर मान लिए आपका लिविंग एरिया का AC खराब हो गया जी, तो आपको सारे आउटडोर्स बंद करने पड़ते हैं। ओके। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग, जिसको हाइडवे कहते हैं, मतलब जिसको छुपा के रखा गया है जी। हाइडवे एयर कंडीशनिंग में क्या होता है कि अगर आपका लेट्स सपोज लिविंग एरिया का AC खराब हुआ तो सिर्फ आपको उसका आउटडोर यूनिट बंद करना है, बाकी आपके पूरे अपार्टमेंट के AC चलेंगे। ऑलराइट। तो VRV में ये दिक्कत होती है, इसलिए VRV प्रेफर करते हैं लोग ऑफिस स्पेसेस। बट इलेक्ट्रिसिटी बिल किसमें कम आता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ऑब्वियसली जब आप ये कम रन होगा तो इसी में होगा ना, जहां बैठे हो वहीं का रन करोगे एयर कंडीशनिंग। ओके। तो वहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। ओके। ये आपका इस रूम का साइज आपने क्या बताया? इस रूम का साइज है सर इट्स 15 by 12.5। एंड यहाँ पे और ये ब्लाइंड्स को अगर हम हटा देते हैं तो पीछे ग्लासेस हैं और पूरा लाइट होगा, राइट? इस तरीके से लाइट्स आ जाएगी जैसा, राइट। दिस इज वॉशरूम। दिस इज योर मास्टर टॉयलेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टडी रूम है। इसमें एक बेस्ट पार्ट ये भी है कि इसके अंदर भी आपकी जो वार्डरोब्स दी हुई हैं। ओके। और ये जो आपकी वार्डरोब्स हैं अगर आप देखेंगे दिस इज वॉशेबल। अच्छा, है ना। और जैसे जब आप शावर लेते हैं हॉट वाटर से तो स्टीम आ जाती है, तो स्टीम प्रूफ से। ओके। इन वार्डरोब्स में आपको दिक्कत नहीं होगी, तो ये वुड में ना कभी कभी दिक्कत हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद वुड भी खराब होने लगा। हाँ। सुपर। ये पूरी मॉडुलर वार्डरोब काफी बड़ा और स्पेशियस है। हाँ। आई थिंक कल को किसी को स्टडी रूम बनाना हो तो इससे भी स्टडी रूम बना सकते हैं वो कन्वर्ट करके। बिल्कुल बिल्कुल। काफी बड़ा। और इसमें जो भी फिटिंग्स हैं वो सारे फिटिंग्स मिलेंगे। सेम बात फिटिंग सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके। और इसका साइज क्या है इस बाथरूम का? इस बाथरूम का आपका साइज आता है 8.6 by 6। आपका ड्रेसर का हो गया साइज, और आपका जो वॉशिंग एरिया है वो आपका आता है 8 by 5। ओके। एंड ये भी आपने बहुत अच्छा किया, ये पता ही चल रहा है डोर यहाँ पर। तो ये हमने स्लाइडर, इससे क्या होता है कि आपकी स्पेस यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है। राइट। डोर से हमने देख लिया ऑलमोस्ट, ये कुछ बचा है। टोटल बालकनीज कितने हो गए? 1 2 3 4 बालकनीज हो जाती हैं, जिसमें 2 कनेक्टेड है। राइट। लिविंग डाइनिंग जो 26 by 6 की है, बाकी कॉमन है। तो ये आपकी अब ये लग्जरी अपार्टमेंट है जी, तो यहाँ पे डेफिनेटली मेंटेनेंस बहुत हाई होगा। मेंटेनेंस हाई नहीं है, रीज़न बताता हूँ इसका कि दिस इज़ अ सोसाइटी। हमने आपको अपार्टमेंट भेज दिया जी। अब जो मार्बल्स हैं ये तो अब आपके पोर्शन में आ गई। मेंटेनेंस है कॉमन एरिया की जी। नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हमारे पास 880। राइट। ठीक है, नंबर ऑफ अपार्टमेंट 880 हैं। और अगर आप आज के टाइम में देखते हैं जो मेंटेनेंस जो हाई होती है दैट्स
डिपेंड ऑन द डीजल प्राइस, क्योंकि कॉमन एरिया की रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसके कारण से आपकी डीजल प्राइस के कारण होती है। तो अभी जो मुझे लगता है जब तक इसका पोजीशन होगा विद इन ईयर्स टाइम के अंदर, द मेंटेनेंस विल बी अराउंड 3-3.5 रुपीज़। ओके, इससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगी पर स्क्वायर फीट। ऑल राइट। और इसमें आपने कुछ एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें की हैं, जैसे सोलर सिस्टम का कुछ पैनल लगाया हो या सोलर पैनलिंग, जितने भी आपकी जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं अंदर, इंटरनल जो लाइट्स हैं सारी सोलर पैनलिंग पे बेस्ड है। इट्स अ गवर्नमेंट नॉर्म्स, आपको करना ही करना है। ओके, मतलब आपको आजकल हर जगह जितनी भी 2016 और 15 के बाद की सोसाइटीज़ बन रही हैं उन सब में सोलर पैनल आपको यूज़ करना है फॉर कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अब हमने आपका ये सैम्पल फ्लैट देख लिया जी, अब क्या दिखाने वाले हैं आप? अब मैं आपको इसका क्लब दिखाता हूँ अपना, विच इज़ अराउंड 60,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया। 60,000 स्क्वायर फीट, इट्स अ ब्यूटीफुल क्लब। और अगर मैं इस पूरी बेल्ट की बात करता हूँ, सेक्टर 22, पालम वे 23, 21 जी, दिस इज अ ह्यूज हिमंगस क्लब। अगर आप इस क्लब की बात करेंगे, पहली चीज़ कि इट्स ऑलरेडी रेडी, मतलब ऑलमोस्ट 40% इज रेडी, ग्राउंड फ्लोर इज रेडी। वी आर ऑपरेटिंग अवर सेल्स ऑफिस देयर राइट नाउ, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये जो आपका क्लब एरिया है पूरा कंप्लीट रेडी हो गया। ऑलराइट। क्लब की अगर ब्रीफिंग की हम बात करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे देयर इज अ बॉलरूम एरिया विच इज अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट। तो आप उसके अंदर करीब 150 से पौने 200 लोगों की गैदरिंग इजीली कर सकते हैं, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद किचन। तो आपको पूरी सर्विस मिलेगी, सो दैट अगर आपने कोई स्मॉल फंक्शन करना है, रिंग सेरेमनी करनी है, बर्थडे करना है, तो यू विल डू दैट। और अगर आपको कॉर्पोरेट पार्टी भी करनी है, यू कैन डू दैट। ओके, प्लस एक 8,000 स्क्वायर फीट के अंदर जिम्नेजियम बनाना है, इट्स अ ह्यूज। 8,000 स्क्वायर फीट? यस, 8,000 स्क्वायर फीट के अंदर देयर इज अ जिम्नेजियम। आपका कॉफी शॉप एरिया आता है विच इज ओवरसीन टू पूल एरिया। आपको वहां से बैठ के ना पूल एरिया दिखाई देता है पूरा। फिर जब हम फर्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं, फर्स्ट लेवल पे वी हैव अ 2 रेस्टोरेंट अलॉन्ग विद किचन और एक स्मॉल पार्टी एरिया बना रखा है। देन देयर इज अ क्रच आल्सो, सो दैट आज के टाइम में क्या है 80% हस्बैंड वाइफ्स आर वर्किंग, राइट। तो नॉर्मली उनको कहीं दूसरी बाहर जाके बच्चों को ड्रॉप करना पड़ता, तो वो यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी हैव आवर ओन क्रच। ओके, हमने स्पा, सलून और सीनियर सिटीजन जोन भी फर्स्ट लेवल पे बना रखा है। वेरी नाइस। आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर फुलफिल होती है। तो सोसाइटी से बाहर जाने की जरूरत सोसाइटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बोलना चाहूंगा, मतलब लोगों को एक बार आके देखना चाहिए। द सेकंड फ्लोर वी हैव 18 गेस्ट रूम्स। 18 गेस्ट रूम? 18 गेस्ट रूम्स हैं। एवरी रूम साइज इज अराउंड 300 स्क्वायर फीट एरिया। ओके, तो आपको पूरी होटल की फील आएगी, सो दैट अगर आप कोई फंक्शन करते हैं घर के यहाँ पर और आपको गेस्ट को रोकने के लिए कहीं बाहर रूम्स वगैरह लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रूम्स क्या बहुत कॉस्टली होंगे? इट्स नॉट अ कॉस्टली, इट्स अ नॉर्मल रेट, क्योंकि ये सोसाइटी का ही क्लब है जी, तो सोसाइटी के हिसाब से ही लोग यूज करेंगे। ओके, तो उसका नॉमिनल चार्जेस होंगे, दैट इज नॉट डिसाइडेड येट, क्योंकि जब एक बार हु इज द ऑपरेटर, जो ऑपरेटर होगा वही इसको डिसाइड। मान लीजिए मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ और मैं घर में रह के बोर हो गया, तो मैं भी जाके आप बिल्कुल रूम लेके रह सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके गेस्ट आते हैं और दे आर नॉट कंफर्टेबल विद योर, जैसे मान लीजिए कोई यूएस से आया, उनको जेट लैग की इशू है, राइट, और आप लोग तो यहाँ पर हिंदुस्तान में तो शोर शराबा होता रहता है, तो आपने उनके लिए 3 दिन के लिए रूम बुक कर दिया, सो दैट उनका जेट लैग जब तक खत्म हो जेट लैग, फिर उन्होंने यहाँ पर आपके साथ कंफर्टेबल हो गए। प्लस हमने बिजनेस सेंटर भी बना रखा है। ये भी बहुत अच्छा हो गया कि अगर कोई बाहर से आ रहा है, हाँ, और कोविड का टाइम है, तो वो 15-14 डेज के लिए जब तक क्वारंटाइन हो जाए, कोविड जा चुका होगा, आई होप सो। प्लस देयर इज अ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आल्सो, जिसमें वी हैव अ 1 बिग कॉन्फ्रेंस रूम, 2 meeting rooms, and there is a 12 to 15 plug and play concept, so that अगर आपको ऑफिस नहीं जाना है और आपको लगता है कि आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं या थोड़ी डिस्टर्बेंस है या किड्स हैं, उनकी भी क्लासेस चल रही हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो यू कैन गो देयर एंड यूज दैट ऑफिस। तो वो चार्जेबल होगा या दैट्स चार्जेबल आवर बेसिस पे, जैसे नॉर्मल क्लब में होता है। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट यू हैव द फैसिलिटीज एट योर डोर स्टेप। आपको बाहर नहीं आना। अब आपको ऑफिस लेना तो पता चला कोवर्क या वर्क स्टेशन पे जा रहे हैं, उद्योग विहार में ढूंढ रहे हैं, साइबर सिटी में ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास ये सारी सोसाइटी यहीं पर आपके पास सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ओके, जय और नितिन जी, कुछ ऐसा रह गया अभी भी जो मैंने आपसे नहीं पूछा है? मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ पूछ लिया है एज अ लेमैन। अगर कोई होम बायर है या कोई इन्वेस्टर है या रेसिडेंट है जी, तो उसके प्रोस्पेक्टिव से मैंने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए, बट अभी भी कुछ ऐसा रहता है जो नहीं पूछा हूँ मैंने? अभी हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ लोग आके खुद देखें और वो डिसाइड करें कि हमारा प्रोडक्ट क्यों बेहतर है और हम क्यों इसको इस टिकट साइज़ पे बेच रहे हैं। क्योंकि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, देखिए स्पेसिफिकेशन हो गया, बिल्ड क्वालिटी हो गई, ये आदमी खुद ही फील कर सकता है। तो मेरे आपके सारे व्यूअर्स से एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अगर वो प्रॉपर्टी देख रहे हैं गुड़गांव में, तो एक बार एम्बियंस क्रिएशंस को ज़रूर देखें आकर, हमें एक बार मौका दें, एक बार प्रॉपर्टी देखिए, कोई प्रेशर नहीं है, खरीदने का कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर,
और हमने कोई भी पेमेंट प्लान ऐसा नहीं कर रखा कि हम आपसे सारा पैसा ले लेंगे। वी जस्ट नीड अ टोकन अमाउंट फ्रॉम योर साइड। एक बार प्रॉपर्टी फाइनल करिए, हम आपके साथ पूरा सपोर्ट देंगे और टिल एंड पोजीशन तक हम आपके साथ हैं यहाँ पर। ग्रेट, थैंक यू प्रखर जी, थैंक यू फॉर कमिंग। हम आपके शुक्रगुजार है कि आपने ये प्रोजेक्ट दिखाया, जनता तक पहुंचा रहे हो आप इस प्रोजेक्ट को। एंड व्यूअर्स से मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। प्रखर जी बहुत अच्छा काम करते हैं और लोगों के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।